गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और बेटा क्या हाल चाल है, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अपने पढ़ाई को लेके थोड़ा सीरियस होंगे, क्योंकि बोर्ड जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे आपका थोड़ा सा बोर्ड का प्रभाव होता है कि आपकी थोड़ी सी धड़कन तेज बढ़ती जाएगी। तो उसका टेंशन ना लें, हर बच्चों के साथ होता है। ठीक है बेटा, ये एक बहुत ही अच्छा मोमेंट होता है जब भी कोई पेपर देने जाता है तो पेपर से पहले थोड़ा सा सीरियस होना पड़ता है। ओके, तो टेंशन नहीं लेना है बेटा, हम लोगों को अपने टॉपिक को भी तो क्लियर करना है, समझ रहे हो कि नहीं? तो टॉपिक क्लियर करना है तो बिगिन द मैथमेटिक्स पॉइंट 1996 आप लोग ज्वाइन करिए और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है बेटा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजन द मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। आप लोग इसको ज्वाइन करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। आजकल मैं बेटा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। हम लोग चैप्टर 10 क्लास 10 सर्किल पढ़ रहे हैं, तो उसमें मैं डेली आपको एक एक ही क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ आजकल। ज्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा हूँ, ओनली वन क्वेश्चन ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, उसका रीजन है, क्या रीजन है? ये क्वेश्चन जो पढ़ा रहा हूँ ना बेटा, एक क्वेश्चन ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो उसको समझना, समझ रहे हो कि नहीं? उसको समझ करके अच्छे से स्टेप लिखना, क्योंकि बोर्ड में ये नहीं देखता, बोर्ड ये नहीं देखेगा आपका कि नहीं आप कितना समझे हो, क्या किए हो। जो आप लिखे रहोगे ना बेटा, उसी पे आपको नंबर मिलेगा। ओके, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे बच्चों का जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है ना। वैसे क्वेश्चन तो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उसमें जो हम लोगों को थोड़ा अच्छा लगता है कि नहीं ये आ सकता है, ये आ सकता है, तो हम लोग बताते रहते हैं कि नहीं बच्चे ये कर लो, ये कर लो। ठीक है, तो उसी टाइप का थोड़ा सा देखते हुए बेटा मैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपको डेली समझा रहा हूँ। तो ये कभी कोई ये ना सोचे कि नहीं यार विजय सर आजकल तो कम पढ़ा रहे हैं। अरे कम नहीं पढ़ा रहे बेटा, जितना भी पढ़ा रहे हैं ना सफिशियंट है। अगर आप एक क्वेश्चन एक दिन में तैयार किए और उसको 2-3 बार राइट कर लिए तो आपका समझ जाओ कि वो क्वेश्चन कंप्लीट तैयार हो गया, समझ रहे हो कि नहीं? और आप 50 क्वेश्चन पढ़े, आपने 50 क्वेश्चन को रेडी किया या उसका स्टडी किया और आप लिखे ही नहीं, समझ रहे हो कि नहीं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्वेश्चन को राइट कीजिए, मैं बार बार बोलता हूं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन जो हम लोग बताते रहते हैं उसको मिनिमम 3 टाइम्स, मैक्सिमम चाहे जितनी बार लिख लो। ओके बेटा, तो प्लीज आप लोग राइट करें, ठीक। और मैं चलता हूं आज के क्वेश्चन पे, तो मैं एक बार फिर से कहता हूं कि प्रैक्टिस आप जारी रखिए, प्रैक्टिस को अच्छे से अच्छा मुकाम पे पहुंचाइए, प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए। ओके बेटा, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट, ठीक है, 1996। चलिए आइए आज का क्वेश्चन लेते हैं हम, एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा गया है, ठीक है ना बेटा, समझ रहे हो कि नहीं? चलो, तो क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ पे और क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना बेटा। पहले क्वेश्चन आज का 1, तो आराम से हम लोग करते हैं। ए सर्कल, a circle touches a circle touches the sides, ठीक है ना बेटा, sides of a quadrilateral ABCD at P Q R S respectively, okay, so that the angles, ठीक है ना, एंगल्स subtended ठीक है बेटा, subtended at the center by a pair of opposite sides
आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तरह से कह सकते हो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये बेटा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है, ऐसा नहीं कि पहली बार पूछा जा रहा है या पहली बार मैं पढ़ाने जा रहा हूं। ओके, तो मैं देखो सबसे पहली बात है कि मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और आप लोग क्वेश्चन को समझिए, ठीक है बेटा, क्योंकि क्वेश्चन रटने से नहीं आएगा। ये क्वेश्चन कैसे आपको करना है पेपर में, इस बात को समझिए। तो पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और क्वेश्चन को पकड़िए कि इस टाइप का क्वेश्चन विजय सर पढ़ाए है कि नहीं पढ़ाए है ना। तो क्वेश्चन को हम लोग देखो कैसे पकड़ते हैं। ए सर्किल टचेस द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एट पी क्यू आर एस रेस्पेक्टिवली, मतलब कोई सर्कल है और क्वाड्रिलेटरल है, तो सर्कल क्या कर रहा है बेटा, क्वाड्रिलेटरल को टच कर रहा है, समझ रहे हो ना। पॉइंट्स के नेम चेंज हो सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल के नेम चेंज हो सकते हैं, ओके, बाकी इसका प्रोसेस तो चेंज होगा नहीं। दिया है रेस्पेक्टिवली सो दैट द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर सप्लीमेंट्री, है ना। तो हमारे कहने का मतलब बेटा कि जैसे इसका फिगर हम लोग ऐसे बना लें समझने के लिए, समझो पहले, मोस्ट इंपॉर्टेंट समझना ही होता है। ये कंसीडर कर लो, ये सर्कल है, ठीक है ना, उतना अच्छे से तो बनेगा नहीं बट प्रयास करूंगा कि आप लोगों को समझा दूं, ठीक है ना बेटा, क्योंकि क्वेश्चन समझना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छापना नहीं। चलो ऐसा करते हैं कि पहले सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, पहले हम लोग बना लेते हैं एक सर्कल। ठीक है, इस तरह से बना लिया मैंने किसी भी तरीके से, ठीक है बेटा, यहाँ पे आएगा। अब इसका हम नाम रख देते हैं, क्या नाम रख देते हैं, ए बी सी डी। तो देखा यहाँ पे क्या दिया है, ए सर्किल टचेस द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एट पी, तो ए बी को पी पे कट किया, मतलब टच किया, क्यू आर एस, ठीक है, ये आपने कर दिया। सर्कल है तो सेंटर होगा ही, आपको पता है, ठीक है ना बेटा, सर्कल है तो सेंटर होगा ही। अब देखो हमसे पूछ क्या रहा है, सबसे पहली बात है ना कि क्वेश्चन को समझने का सबसे सिंपल तरीका है कि हमसे पूछ क्या रहा है। तो यहाँ पे देखो दिया क्या है, सो दैट द एंगल सबटेंड एट द सेंटर बाय ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, मतलब जैसे बेटा ए बी का अपोजिट क्या है, सी डी है, एडी का अपोजिट क्या है, बीसी है। तो कह रहा है कि बेटा जैसे ए बी के थ्रू जो सेंटर पे एंगल बने, ठीक है, तो ए बी का अपोजिट साइड क्या है, सी डी है, ओके, ऐसे। तो ये दोनों क्या हो, सप्लीमेंट्री हो। द मीनिंग ऑफ सप्लीमेंट्री मींस द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। कहने का मतलब कि बेटा जो सर्कल है तो सेंटर है और सेंटर का वो हम नाम रख देना ना। तो कहने का मतलब बेटा कि ए बी के थ्रू जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो क्या होगा, ए ओ बी, ओके, एंड द अपोजिट साइड ऑफ ए बी इन दिस केस इज सी डी, ओके। सो द एंगल सबटेंडेड बाय सी डी एट द सेंटर इज सी ओ डी। तो एक ए बी के थ्रू जो एंगल बन रहा है वो है ए ओ बी और सी डी के थ्रू जो बनेगा बेटा हो जाएगा सी ओ डी। तो हमारे कहने का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको ये प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी प्लस सी ओ डी क्या है बेटा, 180 डिग्री है। क्यों, क्योंकि सप्लीमेंट्री का यही मीनिंग होता है, सप्लीमेंट्री का क्या मीनिंग होता है कि दो एंगल का सम 180 होना चाहिए। अच्छा, सिमिलरली एक को हम लोग करेंगे और एक को सिमिलरली कर देंगे, सिमिलरली लिख के दिखा देंगे कि नहीं ऐसा हो सकता है, ओके। तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुने, ओके, ठीक है। अब बेटा सेकेंड वाला क्या प्रूव करना है,
एक पेयर और अपोजिट तो मिलेगा, जैसे एडी, एडी भी क्वाड्रिलेटरल का साइड है, तो इसका अपोजिट साइड क्या है, बीसी है, तो यहां से मिलेगा एओडी एंड बीओसी। सो एंगल एओडी प्लस बीओसी, इसको भी आपको 180 दिखाना है। ये आपको टू प्रूफ में लिखना है ना। ये क्या है बेटा आपका टू प्रूफ है। ठीक, अब प्रूफ कैसे करेंगे, मेन बात है कि अब प्रूफ कैसे करेंगे। तो चलो मैं समझाता हूं, है ना। आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रूफ क्या करना है, ठीक है ना बेटा। और प्रूफ कैसे करेंगे तो समझाते हैं। आप कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। एकदम सिंपल तरीके से समझाऊंगा बेटा, जितना हमको आता है। ये मैंने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। अब इसका नाम रख दो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, एक थ्योरम पढ़े हो, क्या पढ़े हो बेटा, एक थ्योरम पढ़े हो। थ्योरम क्या पढ़े हो, आराम समझो, आराम से, कि अगर ये हमारे पास एक सर्कल है और यहाँ एक पॉइंट है, तो यहाँ से टेंजेंट अगर हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, ठीक है बेटा, ये ठीक, तो जो सेंटर पे एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं। ये पढ़े हो कि अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, यहां से आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, तो इसके थ्रू और इसके थ्रू जो बनेंगे बेटा क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ रहे हो ना, ध्यान से देखना। तो इसको हम लोग क्या पढ़ते थे, सिंस द टेंजेंट, ठीक है, सिंस द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, है ना। इसको यही पढ़ते हैं कि इफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक, ऑन द सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। वो क्या करते हैं, सेंटर पे इक्वल एंगल बनाते हैं। तो अब आप सोचोगे कि अरे सर इसका क्या यूज करेंगे इसमें, तो देखो कैसे यूज करते हैं, ध्यान देना। ये बेटा एक्सटर्नल पॉइंट ए है, हाँ एक्सटर्नल पॉइंट ए है, AP एंड AS टेंजेंट होगा, होगा, ओके। तो देखो ये इसको यहां से ज्वाइन करो, इसको यहां से ज्वाइन करो, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। इसी थ्योरम से देखो ये 2 टेंजेंट है, तो इसके थ्रू जो है यहाँ पे सेंटर पे एंगल बन रहा है कि नहीं, ये सेंटर है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आपको मिला। ध्यान समझते रहो, ठीक। ये देखो B एक्सटर्नल पॉइंट है, ये दोनों टेंजेंट है, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 आपको मिला, ठीक है। फिर इसी तरह से बेटा 5 इक्वल टू 6 मिल गया आपको, ओके। फिर आपको बेटा 7 इक्वल टू 8 मिल गया। ये वाला क्वेश्चन, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट इससे क्लियर कर लो, ओके ओके, ठीक है। यहां तक देख लो ना, एकदम आराम से पढ़ो, टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है ना। टेंशन नो ले जो विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट से नहीं पढ़ता है। चलो 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 आगे चलते हैं। अच्छा, ये तो हमने दिखा दिया कि इक्वल है। अच्छा, एक बात बेटा और पढ़े होंगे आप लोग, द सम ऑफ ऑल एंगल अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। अगर किसी पॉइंट के चारों तरफ से जितना भी एंगल बना दो, है ना, सबका सम क्या होता है, 360 होता है, ठीक है। तो आ जाओ समझाते हैं। ये O पॉइंट कंसीडर करो, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। कोई डाउट, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, ओके, ठीक है। चलो, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अराउंड अ पॉइंट इज, ठीक है ना, 360 डिग्री। देखो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज पे ध्यान मत दिया करो, आप लोग कॉन्सेप्ट समझा करो, ओके बेटा। चलो आ जाओ। अब देखो मैं आपको क्या समझाया था, मैं आपको समझाया था बेटा कि हम लोग किसी एक को प्रूव करेंगे और एक को सिमिलरली दिखा देंगे, समझ रहे हो कि नहीं। हम लोग क्या करेंगे,
किसी एक को प्रूव करेंगे, चाहे हम लोग इसको प्रूव कर दें या फिर हम लोग इसको प्रूव कर दें, ओनली सिंगल प्रूव करेंगे और एक को सिमिलरली दिखा देंगे। आपके पास ज्यादा टाइम है तो दोनों को प्रूव करिएगा, ठीक है ना। चलो एक को प्रूव किया जाए। अच्छा, तो हम सेकेंड वाले को प्रूव कर रहे हैं, ठीक है बेटा, सेकेंड वाले को हम प्रूव कर रहे हैं और इसको हम सिमिलरली लिखेंगे। आप लोग प्रैक्टिस करते समय क्या करिएगा, इसको प्रूव करिएगा, इसको सिमिलरली लिखिएगा, ठीक है ना, एकदम समझ जाओ कि नॉर्मल तरीके से, ठीक है। चलो तो देखो इसको हम प्रूव करते हैं। अच्छा, इसको प्रूव करते समय क्या ध्यान दोगे, इसको प्रूव करते समय क्या ध्यान दोगे, तो इसको प्रूव करते समय बस यही ध्यान देना बेटा कि AOD अगर हमको लेना है तो हमको कौन कौन से एंगल की जरूरत पड़ेगी। तो देखो AOD अगर आपको लेना है तो 1 और 8 चाहिए, समझो समझो अच्छे समझो, और BOC चाहिए बेटा तो ये 5 और 4 चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात है ही नहीं, आप समझो। अच्छा, अब ये सब कैसे कन्वर्ट करोगे, इसको आप सोचोगे ना कि सर ये इसमें हो जाता, ये इसमें चला जाता, ये इसमें चला जाता और ये इसमें चला जाता तो हम लोग का काम हो जाता। तो काम तो बनाए हो ना बेटा, यहाँ पे देखो काम आपने क्या बनाया है, एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, तो हम लोग लिख लेते हैं 2 को 1 लिख लेते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 1, देखते रहो 3 4 के इक्वल है, तो हम 4 को इंक्लूड करना चाहते हैं तो 3 को 4 लिख देते हैं, ठीक है बेटा, प्लस 4, ठीक है। चलो यहां से देखो 6 को इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं तो एंगल 5 प्लस एंगल 5, और यहाँ देखो 8 लेना चाहते हैं तो 7 भी तो 8 के इक्वल है, ये हो गया आपका 360 डिग्री। बहुत ही सिंपल बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो सब 2 टाइम्स हो गए तो 2 एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री, ओके। अब बेटा 2 से डिवाइड कर दो तो देखो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री। यहां तक आपको समझ में आया, यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ। और यहां तक समझ में नहीं आया तो फिर समझाया जाएगा, और क्या। मैं बोलता हूं ना, मेरे टॉपिक पे आपको सोचने की जरूरत है ही नहीं, तुम कमेंट किया करो ना बेटा कि हमको नहीं समझ में आया, ओके। चलो अब आ जाओ, देखो 1 और 8 को एक साथ ले लो, भाई प्लस है, कम्पिटेटिव ला हेल्ड करेगा, इधर का उधर करो तो एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस 4 प्लस 5 180 डिग्री। तो एंगल 1 और 8 को साथ में लेंगे तो हो जाएगा AOD प्लस इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा BOC इक्वल टू 180 डिग्री। देखो एक को मैंने प्रूव किया, एक को मैंने प्रूव कर दिया ना बेटा। सिमिलरली अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 1 को 2 में कन्वर्ट कर लेना, 4 को 3 में ला देना, ठीक है, 5 को 6 में ले जाना और 8 को 7 में ले जाना, वैसे भी प्रूव कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है ना, ओके। तो इसको हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग पेपर में कैसे करेंगे थोड़ा सा लिख लेते हैं, ओके बेटा, ठीक, डन। चलो आ जाओ, तो पेपर में हम लोगों को थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा। अब बेटा देखो फिगर तो मैं बना चुका हूँ, इसको इरेज नहीं करता हूँ ना, क्योंकि फिगर बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, फिगर यही रहने दो, समझ गए, ये टेंशन लेना है, ठीक है ना। अब इसको अच्छे से थोड़ा बना देते हैं, एंगल 1 एंगल 2 ऐसे 3 4 5 6, ठीक है। अब लिख लेते हैं गिवन में, ठीक है। तो पहला काम, इसमें फिगर नहीं दिया रहेगा, फिगर बना लेना।
ठीक है, इसमें फिगर नहीं दिया रहेगा। तो पहला काम क्या करना, फिगर बनाना। ठीक है बेटा ना, जिसमें फिगर दिया रहता है उसमें लिखा रहेगा इन द गिवन फिगर। ठीक है, फिगर बना लेना। अब मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ पे आप लोगों को समझा दिया ही हूं, अब लिख दे रहा हूं 2 मिनट में। चलो ध्यान दो। तो पहले हम लोग लिखेंगे गिवन, ठीक है ना, सॉल्यूशन लिख लो गिवन। गिवन में क्या लिखोगे कि एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके अंदर एक सर्कल है ना, तो ए सर्कल विथ सेंटर O touches the sides AB BC, देखो AB BC CD कामा देते जाना, एंड DA, ठीक है ना, DA, ठीक, ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD at the points P, Q, R and S respectively। आपको ये सब लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर लिखोगे टू प्रूव। तो टू प्रूव भी मैं यहीं पर एडजस्ट कर दे रहा हूं। टू प्रूव क्या करना है पता है ना, AOB प्लस COD। तो इसको लिख लो AOB प्लस COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एक प्रूव करना है, एंड AOD प्लस BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। है ना, थोड़ा बोर्ड छोटा है बेटा, अच्छे से पढ़ना। 180 डिग्री दिख रहा होगा, ध्यान दो, 180 डिग्री। ये हो गया कंफर्म। तो आपका हो गया गिवन टू प्रूव। अब लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन आपने क्या किया बेटा, ये जो ज्वाइन किए हो ना, दिस इज ए कंस्ट्रक्शन। तो लिख लो ज्वाइन OP, ये O है, ये बीच में क्या है, O है, सर्कल का सेंटर। OP OQ OR एंड OS, ठीक, OS। अब हम लोग प्रूफ लिखते हैं ना, अब लिखोगे प्रूफ। ठीक है, तो देखो क्या क्या लिखे हमने, गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन। अब लिखेंगे प्रूफ। तो प्रूफ में पहला थ्योरम लगाएंगे। पहला थ्योरम क्या लगाएंगे, वही वाला कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया गया तो सेंटर पे क्या करेगा, इक्वल एंगल सबटेंड करेगा। ओके, तो लिखो सिंस द tangents drawn from an external points, ठीक है ना, external point to a circle subtend equal angles at the center। ठीक है, सेंटर। देयरफॉर, चलो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखो 1 2 के इक्वल हो जाएगा, 1 सॉरी प्लस नहीं,
1 इक्वल टू 2, फिर क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू 4। ठीक है, कैसे इक्वल हो रहा है पता है ना, ये देखो एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से टेंजेंट बना, ये देखो एंगल कहाँ सेंटर पे जाएगा तो 1 2, इसके देखो थ्रू ये दोनों टेंजेंट हैं, इसके थ्रू सेंटर पे एंगल 3 4, ये एक्सटर्नल पॉइंट, ये टेंजेंट, तो इसके द्वारा 5 6, ये 7 8। तो घबराना नहीं कोई पूछेगा तो। 5 इक्वल टू 6 एंड 7 इक्वल टू 8। हो गया यहाँ तक। अब देखो मेरे पास जगह नहीं बची, ठीक है ना बेटा, तो मैं इसको इरेज करूंगा। ठीक है, देख लो, पहले यहां तक कंफर्म कर लो। क्लियर? अब मैं इरेज कर दूं उसको, क्वेश्चन की तो कोई जरूरत है नहीं, तो मैं इरेज कर दे रहा हूं क्वेश्चन। चलो इतने में कर दूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है ना बेटा, इतने में हम लोग इसको एडजस्ट करते हैं धीरे धीरे। आओ, इसके बाद हम लोग का जो है यहां से शुरू होता है। देखो मैं एरो लगा दिया, तो अब हम लोग कौन सा थ्योरम लगाएंगे, सम ऑफ ऑल एंगल अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। ठीक है, तो वही थ्योरम लगा देते हैं। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन जरूर लिखना, सिंस, थोड़ा सा और इधर से लिखो, सम ऑफ all the angles around a point, angles subtended at a point is 360 डिग्री। फिर मैं क्या सिखाया हूं कि दोनों में से किसी एक को प्रूव करना, चाहे इसको प्रूव करो चाहे इसको प्रूव करो, तो मैं इसको प्रूव कर रहा हूं। ओके, तो एओडी प्रूव करने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, देखो एओडी तो 1 और 8, ठीक, और बीओसी तो 5 और 4, मतलब हमको क्या क्या चाहिए बेटा, हमको चाहिए 1 8 5 4। तो हम लोग 2 को 1 में कन्वर्ट कर लें, 7 को 8 में कन्वर्ट कर लें, 3 को 4 में कर लें, 6 को 5 में कर लें। और करेंगे कैसे, करेंगे कैसे, तो यहाँ पे ध्यान देना, इसको हम कर दे रहे हैं 1, इक्वेशन 1 टाइप का, तो 1 के थ्रू हम लोग यूज करके कर ले रहे हैं। ओके, मतलब ये पूरा जो रिलेशन है इसको 1 कर दिया गया, समझ रहे हो ना। हाँ, तो इसको ध्यान दो, तो 1 किसके इक्वल है, 2, तो 2 को 1 लिख सकते हो, यहाँ पे लिख दो एंगल 1 प्लस एंगल 1, 2 को मैंने 1 लिख दिया। 3 4 के इक्वल है, तो हमको 4 चाहिए, तो 3 को 4 लिख दो, 3 को 4 लिखो 4, और यहाँ देखो 6 को 5 लिख दो, 5 प्लस 5 प्लस 7 को 8 लिख दो, प्लस 8 इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ से देखो 2 एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री। 180 कैसे हो गया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखो एओडी के लिए क्या चाहिए, 1 और 8, तो 1 और 8 को 1 में कर लो, और 4 और 5 को 1 में कर लो, 180 डिग्री। तो 1 और 8 क्या है, एओडी प्लस बीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना बेटा, समझ में आ रहा होगा। अब सिमिलरली, ठीक है ना, सिमिलरली इसको क्या दिखा देंगे, AOB प्लस COD
इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपका कंप्लीट हो गया। देख लो, इतना अच्छा क्वेश्चन था। सम ऑफ ऑल एंगल सबटेंडेड एट अ पॉइंट 360 डिग्री। देख लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आज का। ठीक है बेटा, तो आप लोग कुछ मत करिएगा, इसको मिनिमम 3 या 4 टाइम सॉल्व करिए कॉपी पेन लेकर के, और मैक्सिमम चाहे जितनी बार सॉल्व कर डालिए। ओके, फिर कोई डाउट है तो कमेंट करिए, नहीं बताइए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, लेकिन बताइए जरूर। हमारी कमी को आप लोग नहीं बताएंगे तो फिर क्वेश्चन में इसी तरह से प्रॉब्लम आती रहेगी। ठीक है बेटा, उसमें बताइए कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, क्या हो रहा है, और मैं यही सजेशन दूंगा कि कम से कम इसको 3 बार, मतलब 3 टाइम्स अच्छे से राइट करो। और हम जैसे प्रूफ किए हैं AOD और BOC ना, तो आप लोग AOB और COD करके इसको सिमिलरली लिखना। क्वेश्चन में क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल का नेम चेंज कर देगा, बाकी पॉइंट का नेम चेंज करेगा, बाकी क्वेश्चन आपका सेम आएगा ना। तो क्वेश्चन का स्टेप सीखे, क्वेश्चन को कई बार लिखे, समझ रहे हो बेटा। और ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पे ज्यादा फोकस करें। ओके, तो आज के वीडियो में यही क्वेश्चन है। तो हर वीडियो में आजकल मैं एक ही क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एक ही क्वेश्चन बेटा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान दीजिए, हमारे बातों को सुनिए, समझिए। कोई डाउट हो, कोई सजेशन देना है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। और लास्ट में कह रहे हैं, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। इसको बेटा लाइक करें, सब्सक्राइब, अधिक से अधिक शेयर करें। ओके, ठीक है, थैंक यू।